Hey guys, welcome to श्री's क्लासरूम और मैं हूं आपका होस्ट श्री। हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि ओम्स लॉ क्या होता है। साथ ही में हमने ये भी पढ़ा था कि वायर की रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि जब किसी वायर में से करंट पास होता है तो उस करंट को रेजिस्ट करने वाले मटेरियल को रेजिस्टर्स कहते हैं। जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टर्स एंड टू एंड अटैच्ड हों और उन रेजिस्टर्स में से सेम करंट पास हो रहा हो तो ऐसे रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अमाउंट ऑफ करंट हर एक रेजिस्टर में से जो पास होगा वो हमेशा सेम होगा। मतलब I1 होगा वो I2 के बराबर होगा, I2 I3 के बराबर होगा और ये सारी वैल्यूज़ बराबर होंगी। और हमारी दूसरी प्रॉपर्टी सीरीज कॉम्बिनेशन की ये है कि हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा और इन सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा सर्किट का। यानी सीरीज रेजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप रहेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 और टोटल जितने रेजिस्टर्स एक सर्किट में रहेंगे उतने V का सम ऐड होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए। तो अब हम जानेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना होता है और इसे फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को हम कैसे डिराइव करेंगे। तो हमने पहले पढ़ा था कि टोटल जो करंट पास करेगा हर एक रेजिस्टर में से वो सेम होगा, यानी कि I1 I2 के बराबर रहेगा, I2 I3 के बराबर रहेगा और जितने भी I रहेंगे वो एक दूसरे के बराबर रहेंगे। साथ ही में V1 प्लस V2 प्लस V3 और जितने भी V एक सर्किट में है वो कंबाइन होकर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगा। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर। तो हमने हर एक रेजिस्टर में ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया तो हमारा बना V1 इज इक्वल टू आई आर वन, V2 इज इक्वल टू आई आर टू, V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री। तो हमने जैसे पहले पढ़ा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो ये जो हमारे तीनों रेजिस्टर में से जो फॉर्मूला बन रहा है उनके V को हम ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा V इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। अब हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, सो आई आर इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। तो इन सब में से I कट हो जाएंगे और हमारा फॉर्मूला बनेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस R4 और टोटल जितने भी रेजिस्टर्स होंगे सीरीज में। तो चलो इसी बात पे हम एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया हुआ है एक इलेक्ट्रिक सर्किट और इसमें बताया हुआ है कि R1 की वैल्यू है 5 ओम, R2 की वैल्यू है 20 ओम और R3 की वैल्यू है 3 ओम और टोटल करंट जो पास हो रहा है वो है 20 एम्पियर। तो हमें इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। तो चलो अब हम देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास गिवन डाटा है कि टोटल करंट है 20 एम्पियर, R1 है 5 ओम, R2 है 20 ओम और R3 है 3 ओम। तो हम जानते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो रेजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ 5 ओम प्लस 20 ओम प्लस 3 ओम। तो हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना 28 ओम। अब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर। अब V की वैल्यू हमें नहीं पता पर हमें I की वैल्यू पता है और R की वैल्यू पता है। तो हमारी I की वैल्यू हुई 20 एम्पियर और R की वैल्यू हुई 28 ओम जो अभी हमने फाइंड की थी। तो इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद हमें बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता चला और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 560 वोल्ट्स। अब हम रेजिस्टर्स के दूसरे टाइप के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टर्स को एक दूसरे के पैरेलल कलेक्ट किया जाता है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर में से सेम रहता है तो
इस टाइप के रेजिस्टर के सिस्टम को पैरेलल रेजिस्टर कॉम्बिनेशन कहते हैं। पैरेलल रेजिस्टर कॉम्बिनेशन की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी, वोल्टेज ड्रॉप हर एक रेजिस्टर में सेम रहता है, मतलब V1 इज इक्वल टू V2, V2 इज इक्वल टू V3 और सारे V की वैल्यू सेम रहेगी। और इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है कि हर एक रेजिस्टर में से पास होने वाला करंट अलग रहेगा, क्योंकि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि करंट तीन पार्ट में टूट गया है, I1, I2 और I3। और इन सारे रेजिस्टर में से पास होने वाले करंट का सम रहेगा टोटल करंट सर्किट का, यानी कि IP इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस जितने भी टोटल I हैं इस सर्किट में। अब हम पढ़ने वाले हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, उसको कैसे हम फाइंड करें और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसे हम डिराइव करेंगे। हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी जानते हैं कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4 और टोटल जितने भी V हैं उनकी सारी वैल्यू सेम रहेगी। वहीं IP इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 और टोटल जितने भी I हैं एक सर्किट में। तो हमने ओम्स लॉ से जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V बाय RP। अब हमने हर एक रेजिस्टर में ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया, तो I1 इज इक्वल टू V बाय R1, I2 इज इक्वल टू V बाय R2, I3 इज इक्वल टू V बाय R3। तो हमें पता चला कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि V बाय RP इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो हमने सारे V को कैंसिल कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला बना 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो इस तरीके से हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया। तो चलो इसी बात पे हम एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है जिसमें R1 है 10 ओम, R2 है 5 ओम और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट्स। और हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का, साथ में वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो चलो आपके पास अब 10 सेकेंड्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ट्राई करें। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब हम देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। हम देख सकते हैं कि 5 ओम का रेजिस्टर और 10 ओम का रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो हम इससे सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हमारा आर पी इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो हमारा वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारा सब बना 1/10 प्लस 1/5। तो ये हुआ 1/3/10। तो हमारे आरपी की वैल्यू हुई 10/3 ओम्स। अब हमें वी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें आई की वैल्यू पहले से ही दी गई है और आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो V इज इक्वल टू 6 एम्पियर इंटू 10/3 ओम्स। तो हमारी V की वैल्यू बनी 20 वोल्ट्स। तो चलो अब हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ टाइम तक कंज्यूम होती है, उसके बाद कुछ इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। और इस हीट एनर्जी के रिलीज होने के फिनोमिना को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इस फिनोमिना के कई सारी जगह एप्लीकेशंस हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काम आता है। तो जब एक बल्ब बनता है तो उसके अंदर का फिलामेंट टंगस्टन का बनता है, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है और हाई रेजिस्टिविटी है, जिसके कारण जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और ये हमें लाइट प्रोवाइड करती है। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के और भी कई यूजेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ में। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है जो टिन और लीड के एलॉय से बनता है। इसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है और जब किसी सर्किट में से एक्सेस करंट पास होता है तो ये मेल्ट हो जाता है ताकि ओवरलोड ना पैदा हो और सर्किट ब्रेक हो जाए।
जिसके कारण कोई एक्सीडेंट ना हो पाए। इन दोनों के अलावा और भी कई डिवाइसेस हैं जो इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयन, वाटर हीटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि हम हीट का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में से आई करंट फ्लो होता है एक रेजिस्टर में से जिसकी रेजिस्टेंस है आर, तो उस सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी। तो किसी एक टाइम टी में चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है, तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई, तो w हुआ v इंटू क्यू। अब हमने दोनों साइड को t से डिवाइड कर दिया, तो वर्क डन बाय टाइम इज इक्वल टू v इंटू क्यू बाई टी। तो हम जानते हैं q बाई टी हमने पहले पढ़ा था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो वर्क डन बाय टाइम होता है पावर और v इंटू क्यू बाई टी होता है I। तो हमें मिला P इज इक्वल टू वी आई। अब हमने दोनों साइड में T मल्टीप्लाई कर दिया, सो पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। तो ये हुआ हीट इज इक्वल टू वी आई टी। तो हम अब इसमें ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे, तो H इज इक्वल टू आई आर इंटू आई टी। हमने V के बजाय आई आर अप्लाई कर दिया, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो इसी चीज को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब अगर करंट का स्क्वायर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, और अगर टाइम बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी। तो हमारा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हुआ। तो इसी तरह हमने हीट का फॉर्मूला डिराइव कर लिया और वो है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो चलो इसी बात में हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी रेजिस्टेंस 100 ओम है और वो 90 सेकेंड्स के लिए उसमें से 20 एम्पियर का करंट पास होता है। तो हमें टोटल वैल्यू ऑफ हीट जितनी जनरेट होती है उसके बारे में हमें पता करना है। तो चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। तो चलो अब हम देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास गिवन डाटा है कि रेजिस्टेंस है 100 ओम, टोटल करंट है 20 एम्पियर और टाइम है 90 सेकेंड्स। तो हम जानते हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हम वैल्यूज अप्लाई कर देंगे, तो H इज इक्वल टू 20 होल स्क्वायर इंटू 100 इंटू 90। सो ये हुआ 400 इंटू 100 इंटू 90, जिसके हिसाब से H की फाइनल वैल्यू हुई 36 लाख जूल्स। तो इसी बात पे हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।